हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। हम आज अब बात करना है कि क्या सीता माता सचमुच रावण की बेटी थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हम सब ने सुना है कि सीता माता का जन्म भूमि से हुआ था। चलिए, हम में से ज़्यादातर लोग रामायण के केवल उस संस्करण के बारे में जानते जिसमें बहन शूर्पणखा की नाक कटने के बाद बदले की आग में झुलस रहा रावण देवी माता सीता का अपहरण कर ले जाता। लेकिन भारतीय पौराणिक कथाएं रहस्यों की एक अनोखी दुनिया है। मूल ग्रंथों शास्त्रों के अलावा ऐसी लोक कथाएं और मौखिक परंपराएं हैं जो इस महाकाव्य को ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं। रामायण की पूरी कहानी माता सीता के अपहरण और भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। वह शूर्पणखा की नाक कटने के बाद रावण ने बदले की भावना से सीता का अपहरण किया। हालांकि कई लोक कथाओं को और प्राचीन ग्रंथों में राम सीता की कहानी और भी है, जैसे कि माता सीता को रावण की पुत्री बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक के राज्य में जब कई वर्षों तक अकाल पड़ा तो पूरी प्रजा भूख प्यास से मरने लगी। तब उनको ऋषि मुनियों ने सुझाया कि वह और उनकी बीवी बैलों की जगह खेत को जोते तो शायद वर्षा हो जाए। राजा जनक ने वैसे ही किया। राजा जनक को खेत जोतने के दौरान सीता एक कलश में मिली थी। राजा जनक सीता को घर ले आए और उनकी परवरिश की। उत्तर पश्चिम रामायण के एक संस्करण के मुताबिक सीता को मेनका की दिव्य संतान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। माता राजा जनक की असली पुत्री नहीं थी क्योंकि उन्होंने उन्हें गोद लिया था। रामायण के कुछ संस्करणों में माता सीता को वेदवती का अवतार बताया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वेदवती भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी तो रावण उसकी सुंदरता से मोहित होकर रावण ने वेदवती और उसकी भक्ति को बाधित करने का प्रयास किया। इससे तंग आकर वेदवती ने खुद को चिता में झोंक लिया और अंतिम समय में रावण से कहा कि अगले जन्म में वही रावण के अंत की वजह बनेगी। रावण के इस संस्करण के मुताबिक सीता ही वेदवती का अवतार थी। जैन रामायण का एक संस्करण सीता को रावण की असली बेटी बताया है। इस संस्करण के अनुसार मंदोदरी को जब सीता के रूप में संतान प्राप्त हुई तो रावण बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही यह भविष्यवाणी हुई कि सीता ही रावण के विनाश की वजह बनेगी, उसने तुरंत सीता को कहीं दूर छोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि रावण ने हमेशा सीता के ठिकानों पर नज़र बनाए रखी। जब रावण को पता चला कि उनकी बेटी राम के साथ वनवास में सीता जनक राजा को खेत में मिली है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी बेटी आज भी एक रानी की जिंदगी बिता रही है। जैन रामायण के अनुसार अपनी बेटी और सीता के स्वयंवर में भी था रावण। रावण यह जानकर काफ़ी खुश हुआ कि उसका विवाह अयोध्या के राजा राम से हुआ है। 14 साल के वनवास से पहले सब कुछ ठीक था क्योंकि माता कैकेयी ने राजा दशरथ को वर मांगा था कि उनकी ही संतान राजा बने, जिस कारण से अवधूत रामायण के मुताबिक सीता का जन्म कैसे हुआ है। कृतसमद नाम के एक ब्राह्मण को माँ लक्ष्मी बेटी के रूप में चाहिए थी। इसके लिए वह रोजाना कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की कुछ बूंदें डालते थे। एक दिन रावण उस कुटिया पर पहुंच गया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका खून से भरा कलश भर दिया। रावण ने कलश को लंका जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी से उसे संभालने के लिए कहा। मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा और उसका सारा खून पी लिया। इससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने उस भ्रूण को निकालकर एक घड़े में बंद करके मिट्टी में दबा दिया। रावण ने जन्म के बाद सीता को समुद्र में फेंक दिया।
वहाँ से समुद्र की देवी वरुणी ने उसे धरती माता को सौंप दिया। दें कि वाल्मीकि जी थे और संस्कृत भाषा में रचित यह रामायण 27 संगों का महाकाव्य है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय सीताराम।